अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान, आपको बता दें एकनाथ खडसे हमारे साथ हैं। इस समय एनसीपी में, एक समय शिवसेना से जुड़े हुए थे। खडसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अचानक जिस तरह से नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? शिवसेना दो भागों में है, शिंदे गुट है और एक तरफ जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दिया, आपका क्या आंकलन है परिस्थिति का? पहले बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे जी का नाम सामने आया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। एक तो देवेंद्र जी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, पर उन्होंने एक स्थिति देखी यहाँ कि आगे वाली स्थिति में एकनाथ शिंदे कितने दिन तक रह सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही बता सकते। दूसरी बात यह है कि आज देवेंद्र फडणवीस अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये स्पष्टता नहीं की है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या बाहर से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल नहीं होंगे, वो बाहर रह के ही विकास का काम देखेंगे। ये टेक्निकल ग्लिच है अभी। जी तो ये तो देखिए, आज उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को सीएम का अनाउंस किया है। इसके बाद एकनाथ शिंदे जी के पास 2/3 वो एमएलए भी है। उनका कहना ऐसा है कि हमारी शिवसेना सही है, पर कानून ये कहता है कि जो शिवसेना है वो इलेक्शन आपकी आवाज चली गई सर, अनम्यूट बटन दबा दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं एकनाथ खडसे से बात करने की, और वो कानून की बात हमें बता रहे हैं। वो ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, या किस तरह से क्या ये मामला कानूनी दावपेच में किस तरह से सवाल उठ सकते हैं। मुझे बताया जा रहा है दीपक केसरकर हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, ये शिंदे गुट के साथ हैं। दीपक जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बधाई, आप लोगों की सरकार बन रही है। थैंक यू। आप लोग कहाँ पे हैं? गोवा में हैं कि अब आ गए मुंबई? नहीं, हम लोग फिलहाल तो गोवा में ही हैं और जल्दी हम लोग आ जाएंगे मुंबई। जी, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आप लोगों को पता था कि शिंदे जी बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है और एक श्रद्धांजलि है बाबा साहब के विचारों को और हिंदुत्व को, कि एक पार्टी, एक नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी को मुख्यमंत्री बना देती है। ये एक गर्व की बात है। आप इतने करीब आप लोग करीब 10 दिन से मुंबई से दूर हैं। आप कह रहे हैं आप लोगों को सरप्राइज है। क्या ये जो सरप्राइज है इसके तो थी जी, लेकिन ये एक स्वीट सरप्राइज है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि कोई इस तरह का निर्णय हो जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा बड़प्पन है अपने देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मन का बड़प्पन दिखाया। और चाहे वो उनके टॉप लीडर हो, आदरणीय मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, सबने मिलकर ये एक महाराष्ट्र के लिए दिया हुआ गिफ्ट है और एक तरह से बाला साहब को दी हुई श्रद्धांजलि है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे साथ एकनाथ खडसे जी भी मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कई कानूनी सवाल आएंगे अभी सरकार के सामने, भले ही आप लोग ज्यादा बड़ा गुट आप लोगों के साथ है। केसकर जी, नहीं, देखिए, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई कानूनी सवाल आएंगे और जो आएंगे उसका हल भी निकाला जाएगा जी। क्योंकि एक प्रिंसिपल रह चुका है डेमोक्रेसी में, जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसकी हमेशा जीती होती है और वही अपील किया जाता है मेजॉरिटी का। आपको ये नहीं लगता कि शिवसेना बिल्कुल सिमट कर रह जाएगी? बीजेपी के तो साथ जाएगी, लेकिन जो उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार है उसकी भूमिका बिल्कुल धूमिल हो जाएगी इससे?
नहीं, देखिए उद्धव जी ने भी डिक्लेयर किया था कि अगर शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसका वो समर्थन करेंगे। तो उन्होंने ही आज अनाउंस किया था ना, आपने शायद देखा होगा कि उन्होंने बोला है कि ये लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, और मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इसका मैं स्वागत करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी उनको स्वागत करना पड़ेगा, उनको अपना आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि एकनाथ शिंदे को अगर बना भी दिया। मैं आपसे ठाकरे परिवार की बात कर रही हूँ। शिवसेना की जो आगे का इतिहास रहेगा उसमें जो उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार है, उनकी क्या भूमिका बिल्कुल सिमट नहीं जाएगी, समाप्त लगभग नहीं हो जाएगी? देखिए, ये तो एक जवाब है उनकी तरफ से कि जो वो एक आरोप लगा रहे थे फडणवीस साहब पे, तो फडणवीस साहब ने भी एक ऐसा काम कर दिया कि इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा विधायक थे, करीब 106 के करीब उनके विधायक थे। और जो 14 लोग अब बच गए हैं या जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं, क्या उनको आप लोग शामिल करेंगे अपने साथ? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बात है वो तो उनको सोचनी चाहिए ना, मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए। और डेमोक्रेसी में नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर कोई जानता है, हर कोई उसको कबूल। दीपक जी, क्या आप लोग हाथ बढ़ाएंगे, आप लोग हाथ आदित्य ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे कि आ जाओ, तुम एक युवा नेता हो, हमारे साथ आओ? देखिए, तो शिंदे जी को डिसाइड करना है, मैं क्या बोल सकता हूँ। वो हमारे नेता है, हमने उनको सब अथॉरिटीज दी हुई है कि जो भी आप डिसाइड करेंगे हम उसके लिए तैयार है। तो अब आप लोग वापस मुंबई कब आ रहे हैं, आप ये बता दीजिए। ये अगले 2 दिनों में तो पक्का आएंगे। अगले 2 दिनों में? आज शाम की शपथ पे नहीं आ रहे आप लोग? नहीं, वो तो बोल दिया था ना फडणवीस साहब ने अपने इंटरव्यू में कि ये लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, तो कोई एमएलए कोई एमपी नहीं आ रहे हैं, तो हम भी नहीं जा रहे हैं। तो हमने अपने नेता को देख लिया, उसको शपथ लेते हुए हम लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। तो यानी कि आप फडणवीस जी की सुन रहे हैं, एकनाथ जी की नहीं अभी फिलहाल। चलिए, आप लोग आइए, आप लोगों का भी नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने यशर बताया था कि फडणवीस साहब ने ये कहते हुए मैंने सुना था कि इस वक्त यहाँ पे जो अचानक ये शपथ ले रहे हैं, इसमें से एमएलए एमपी नहीं आ रहे, और जब ऐसा फंक्शन होता है तो वहाँ पे पेंडॉल बनाया जाता है राजभवन में, तो बारिश की वजह से वो संभावना भी नहीं है। चलिए सर, आप लोग आइए, अपनी आपको नई सरकार की शुभकामनाएं। आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, एकनाथ खड़से जी हमारे साथ है। खड़से जी, आपने सुना जो शिंदे गुट के हैं दीपक केसरकर जी, जो ये प्रवक्ता भी एक तरह से हैं, इनके मन में कोई संशय नहीं है, इनका कुछ परेशानी किसी बात की ये नहीं है कि कुछ कानूनी सवाल होंगे। आपका आंकलन क्या? नहीं, देखिए, अगर बहुमत के लिए आते हैं असेंबली में तो बहुमत उनके बाजू में आज है। मतलब सरकार तो रहेगी कुछ दिन के लिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आए। देखिए, एक बात तो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला चल रहा है, वो डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं तो ये एकनाथ शिंदे की सरकार भी माइनॉरिटी में आ जाती है। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होती है तो सरकार कुछ दिन के लिए चल भी सकती है, कुछ महीने के लिए नहीं, सालों के लिए भी चल सकती है। इसमें एक बात है कि देवेंद्र जी बाहर से रहना चाहते हैं, जो बार बार बोल रहे थे कि मुझे सत्ता में आना है, मैं खुद मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। ये अजीब बात लगती है, आश्चर्य में लगता है कि देवेंद्र जी क्यों मंत्रिमंडल में नहीं आ रही है। एक तो है कि जब देवेंद्र जी को ये जिम्मेदारी लेना नहीं है, या दूसरी बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि आगे चल के बहुत कानूनी। बिल्कुल खड़से जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये नई सरकार गठन हो जाएगी तो ये अपना व्हिप, अपना स्पीकर लेकर आएंगे, और फिर जो तमाम प्रोसेसेस हैं उस पर क्या वाकई में मुश्किल होगी। तो एक मास्टर स्ट्रोक तभी कहा जा रहा है जो एक तरह से दिल्ली से संचालित किया गया, और महाराष्ट्र में नई सरकार आज कहा जा रहा है देखने को मिलेगी।